हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है हमारा डे 3। बट किसी कारणवश मुझे कल वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं किया था। बट मैंने बुक पढ़ लिया था, तो मेरे 10 पेजेस ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो बाय लक मेरा जो अभी चैलेंज चल रहा है वो तो नहीं टूटा, बट मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो वो आज मैं आप सभी के लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी। तो मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो है थर्ड चैप्टर, योर वे टू सक्सेस। यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली सी अ थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि हमें अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो हमें सबसे पहले तो अपने माइंड में ये क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। आप ये चीज़ देखना कि कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, कई सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि वो काम नहीं करते। कई लोगों को आप देखना कि वो काम करते हैं बट वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो पहले इमेजिन ही नहीं करते। वो मेहनत करते जाते बट वो इमेजिन ही नहीं करते अपने माइंड में कि हमको करना क्या है। हम अपने आप को 4 साल 5 साल या 2 साल 1 साल में कहाँ पे देखना चाहते हैं। और वहीं पे ही कुछ लोग होते हैं जो लोग की सोचते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं वो लोग। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि हम थिंकिंग वैसा बनाए ही नहीं है। अगर हम भी ऐसा करें कि हम करने से पहले हम अपने माइंड में एक थॉट बना लें कि हमें नहीं ये चीज़ करना है, हम कुछ साल बाद ऐसे रहेंगे, तो फिर वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है। अगर हम सोचने लगे कि हमको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, हम उसके बारे में सोचने लगे कि हम क्या करेंगे हमारे पास लग्जूरियस लाइफ हुआ तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करेगी लक्ष्य। काफ़ी लोगों का क्या होता है, चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा ख़राब जाता है। तो वो क्या होता है कि जो चाइल्डहुड से कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम अभी तक उभर नहीं पाए अपने चाइल्डहुड से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में। उसका ये मतलब है कि वो वही चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। आप वही चीज़ को इमेजिन कर रहे हो कि मेरे साथ में ये चीज़ हुआ था बचपन में, मुझे ये चीज़ नहीं करना था, या आपसे कोई गलती हो गई, आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते जाओगे तो आप उस चीज़ के बारे में रिग्रेट ही करते रह जाओगे और आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हमें एज एन एडल्ट अपनी जो चीज़ें हमसे गलतियाँ हुई है, जो कुछ भी हमसे हुई है, प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, हमें उस चीज़ को भूल जाना चाहिए और हमें एक न्यू इमेज क्रिएट करना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। और वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, हमें वो चीज़ें इमेजिन करनी चाहिए ताकि वो सक्सेस तक पहुंचने में काफ़ी कम समय लगता है। हमें बोला है कि किसी को भी नहीं पड़ी हुई है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, किसी को भी कुछ हो नहीं है। जब तक कि हम खुद में चेंजेस नहीं लाएंगे, हमारे सोच में चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक कमिटमेंट होना चाहिए हमारे लाइफ में कि हमें ये चीज़ करना है, तब जाके हम वो चीज़ें। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया था थर्ड चैप्टर में कि एक पर्सन होता है, वो सेल्समैन होता है और उसको अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं। बट एक चीज़ उसके पास में ये होता है कि उसे ये नहीं पता होता है कि अपनी चीज़ें कैसे बेचनी है, बट देन ऑल्सो वो ट्राई करता है। ओके। और दूसरा सेल्समैन होता है जो कि रहता है, बट मतलब वो सेल्समैन रहता है लेकिन वो अपने माइंड में ऐसा सेट करता है कि मैं नहीं बेच पाऊँगा। तो यहीं पे ये चीज़ें क्या हो रही है कि वो जब वो सोच लिया कि वो नहीं कर पाएगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। वहीं पे जो फर्स्ट पर्सन है ना, वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे तो कैसे भी करके मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है और मैं ये कर लूँगा, ऐसा सोचता है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा ही सक्सेस पाता है उस फील्ड में। बात यही है कि हमें जो कुछ भी चीज़ें चाहिए, हमें वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, उस चीज़ों के बारे में इमेजिन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे एक्शंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में होंगे। वहीं पे ही अगर वो जो सेकंड पर्सन है वो सोच रहा है कि नहीं, मेरे तो सेल्स होंगे ही नहीं, तो आपने अपनी थिंकिंग को ही वहाँ पे रोक दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, यही इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आप कर नहीं पाएंगे। और सबसे ख़राब चीज़ तो यही है कि हम अपने माइंड में ही सोच लेते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ। तो यही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें एटीट्यूड से ही जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं पे। कि हम क्या देता है कि एक पर्सन होता है, वो अपने आप
के लिए चेक लिखता है, वो भी 3 साल आगे का, और उस चेक में वो लिखता है कि $7 का चेक लिखता है, और वो उस चेक को रेगुलर बेसिस में देखता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने गोल के थ्रू तो काम कर ही रहा है, गोल के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में ही सोचा है कि उसे क्या चाहिए। उसे चाहिए कि इन रिटर्न उसे चेक जो मिले वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में मिले। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो अपने चेक में जो नाम लिखा रहता है, तो वो उस चीज़ को बार बार में देखता है, तो वही सबकॉन्शियसली उसके माइंड में वही चीज़ चलता है ना, कि मुझे इतने का चेक मिलेगा, या व्हाटएवर वो जो कुछ भी एक्शंस करता है वो उसके माइंड में इफ़ेक्ट करता है। और फाइनली ये होता है कि 3 साल बाद उसे उससे ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो जाए। जैसे ये चीज़ पूछा जाता है ना कि आपको ऐसा मतलब कि पहले से लगा था कि आपके पास है, तो उसने भी यही चीज़ दिया कि नो, ये तो इमेजिनरी था और मैंने ये चीज़ें पहले से सोच रखी थी, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यही चीज़ उन्होंने भी बताया है कि लाइक हमको जो चीज़ चाहिए, हम अगर उसे रेगुलर बेसिस में लिखें और उसे बार बार देखें, तो हमारा माइंड अनकॉन्शियसली भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए कि हमारा ग्रोथ हो। इसको लिखते हैं, अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो एक चीज़ उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम पॉजिटिव वे में भी लिखते हैं ना इसे, तो ये नेगेटिव वे में भी काम कर सकता है। यहाँ पे एक गर्ल का एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया कि एक गर्ल रहती है और वो जो है वो कहीं से आ रही जा रही होती है, लाइक वो गर्ल ना रेगुलर ऑफिस जाती है, ऑफिस वर्किंग वूमेन है, वो ऑफिस जाती है अपने रेगुलर बेसिस में। तो उसके बम्पर में लिखा था IO, इसका मतलब ये होता है कि डेप्थ। तो वो चीज़ को वो रेगुलर बेसिस में देखते जाती है, आ रही है वो गाड़ी से तो देख रही है, जा रही है तो वो देख रही है। तो इससे क्या होता है कि ना वो चाह नहीं रही है कि उसके पास में डेप्थ आए, ये तो कोई भी नहीं चाहता कि उसके पास में डेप्थ आए, बट अनकॉन्शियसली उसका माइंड बार बार उसी चीज़ को दिख रहा है, IO। तो अब इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो डेप्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो यही चीज़ उसने बताया है कि 1-2 साल बाद ऐसा फेज़ आया है कि उसके पास में इतने सारे डेप्थ्स हो गए कि उसे पता भी नहीं चला, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ही अमाउंट में हो गए। तो अनकॉन्शियसली कई सारी चीज़ें हमारे भी लाइफ में ऐसी होती है जो हम रेगुलर बेसिस में देखते हैं, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार, हमें ये चीज़ से थोड़ी ना इफ़ेक्ट पड़ रहा है लाइफ में। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें हैं हमें उसे देखना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए, और अगर वो हमें लगता है कि हमारे माइंड में इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो चीज़ें हमें हटा देनी चाहिए, ताकि ये जैसे इस लड़की के साथ में हुआ वैसा कुछ ना हो हमारे साथ में। तो आज के चैप्टर में तो सिर्फ इतना ही था, और इसमें काफ़ी सारे न्यू थॉट्स भी इन्होंने बताए जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। विजन इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल टू अदर्स। You have control over the pictures that occupy your mind. Imagination is more important than knowledge. If you can dream it, you can do it. तो ये था हमारा 3rd चैप्टर। अब हम डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर। तो आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी एक न्यू चैलेंज मैं लेने वाली हूँ जिसमें कि मैं रेगुलर बेसिस में आर्ट का पोस्ट करूँगी।